जय हिंद। आज हम समझेंगे इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और उस पर एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको पूरे 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं आप बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इससे पहले के वीडियो हम बता दिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका डू, डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया गया रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, क्या मैं पढ़ाता हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं पढ़ाता हूँ। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या श्याम, राम और श्याम पढ़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले से यहाँ पर सब्जेक्ट क्या पर है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, डू या डज, ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तो डू, उसके बाद डू या डज एक कोनो लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार लगता है ये, तो ये हो जाएगा आई, डू आई। उसके बाद क्या है, पढ़ाना, तो क्या होता है, टीच। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये पूरा कंप्लीट हो गया है, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं। अगला है क्या मैं पढ़ता हूं, तो इसमें भी हो जाएगा डू आई रीड। सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद पढ़ना क्या है, रीड। यहाँ है पढ़ाना और यहाँ है पढ़ना, दोनों का अलग अलग होता है। यहाँ पर है क्या राम और श्याम पढ़ता है, यहाँ पर लिख देंगे डू राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, पढ़ना क्या होता है, रीड। और क्वेश्चन मार्क, इसमें अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। अब डज वाला कहाँ पर आएगा, उसको चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, मैं को हटा देते हैं, वह लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ डज, डज ही टीच, क्या वह पढ़ता है, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव, अर्थात निगेटिव जिसमें लग जाता है उसको कैसे बनाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये डू या डज लगाएंगे इसमें भी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो पहले सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार आई है तो इसमें क्या लगेगा, डू लगता है, तो इसमें आ जाएगा डू आई। उसके बाद क्या है, नोट, तो नोट लिख देंगे। उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पढ़ाना क्या होता है, टीच। रीड नहीं लिखना है, रीड मतलब पढ़ना होता है, यह है पढ़ाना, क्या हो जाएगा, डू आई नोट टीच। अगला है क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो हो जाएगा यहाँ डू आई, उसके बाद नोट, उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड। डू आई नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अगला है क्या राम और श्याम नहीं पढ़ता है, क्या राम और श्याम नहीं पढ़ता है, तो हो जाएगा यहाँ पे डू राम एंड श्याम रीड, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो ये रहा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और ये रहा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको आपको होमवर्क में बना कर लाना है। कैसे बनाते हैं एक हम बता देते हैं। क्या राम गाता है, तो हो जाएगा यहाँ डज राम सिंग। क्या राम गाता है, क्या हो जाएगा, डज राम सिंग। उसके बाद क्या राम नहीं गाता है, तो यह हो जाएगा डज राम
नॉट सिंग। तो इस टाइप से आपको बनाना है। ये जो है यहाँ पर दिया गया, इसको आपको होमवर्क में बनाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को अब आगे बढ़ाते हैं और आगे है इसका WH स्ट्रक्चर क्या होता है। WH वर्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। WH वर्ड जैसे क्या हो गया, तो वाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, विच हो गया, ये सब जो रहता है इसको WH वर्ड बोलते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनाते हैं इसी को बोलते हैं WH अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। जिस प्रकार अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है, अब एक होता है नहीं लगा रहता, उसको बोलते हैं WH निगेटिव स्ट्रक्चर। तो WH अफर्मेटिव स्ट्रक्चर किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है, इसमें WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा, O/W, इसका मतलब अदर वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा। देखिए कैसे आता है। जैसे यहाँ पे मैं क्या पढ़ता हूँ, तो यह आ गया क्या। तो क्या को आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं व्हाट, इसको बोलते हैं व्हाट। उसके बाद डू या डज, डू या डज किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगता है, डू। तो व्हाट डू आई, उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है यहाँ, पढ़ना, तो यह हो जाएगा रीड। व्हाट डू आई रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एक कंप्लीट सेंटेंस दे देगा ये। अगला, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे व्हाट डज राम इट, व्हाट डज राम इट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी प्रकार आपका भाई क्या करता है, तो क्या करता है तो हो जाएगा व्हाट डज योर ब्रदर, व्हाट डज योर ब्रदर। उसके बाद क्या करता है, करता क्या है, तो करना क्या होता है, डू। व्हाट डज योर ब्रदर डू, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट सेंस। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे, WH वर्ड रहेगा, उसके बाद डू या डज हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे मैं क्या नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या से पता चल गया, WH वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट डू आएगा इसके साथ आई, उसके बाद नोट, व्हाट डू आई नोट, पढ़ना क्या होता है, रीड। अगर आप इसका हिंदी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालिएगा, चलिए इसको समझाते हैं। जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हूँ हो जाएगा, इसका मतलब मैं हो जाएगा, नोट मतलब नहीं, रीड मतलब पढ़ना। अब ये बताएगा कौन सा टेंस है, ये बताएगा कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इससे पता चलेगा। तो हो जाएगा क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, इस प्रकार इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा। तो चलिए अगला हम बनाते हैं यहाँ पे, क्या राम क्या नहीं खाता है, तो हो जाएगा यहाँ व्हाट डज राम नॉट इट। राम क्या को पहले लिख देंगे, उसके बाद इसके साथ डज लगेगा, उसके बाद राम, डज क्यों लगा, राम के अकॉर्डिंग लगा, यहाँ पे डज लगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद ईट खाना के लिए। आपका भाई क्या नहीं करता है, तो यहाँ से लिखेंगे इसको व्हाट, उसके बाद डज आपका भाई, योर ब्रोदर, उसके बाद नहीं है तो नोट लगा देंगे, नोट डू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये है WH वर्ड। अगर WH क्वेश्चन आपको बनाना होगा ट्रांसलेशन इंग्लिश में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, किसको व्हाट बोलेंगे, क्यों तो व्हाई बोलेंगे, कहाँ तो वेयर बोलेंगे, कैसे तो हाउ बोलेंगे, कौन तो हुम बोलेंगे। तो ये रहा WH क्वेश्चन पे ट्रांसलेशन, इसको आपको बनाना है। कैसे बनाना है, चलिए एक हम बना के दिखाते हैं। जैसे राम क्या करता है, तो सबसे पहले क्या को लिखना पड़ेगा, व्हाट डज लिखेंगे, व्हाट डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, राम, व्हाट डज राम, उसके बाद करना क्या होता है, डू,
व्हाट डज राम डू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इसी में अगर राम क्या नहीं करता है तो व्हाट डज राम नॉट डू, इस प्रकार से बन जाएगा। पूरा आपको बनाना है। तो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस पूर्णतः खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है।